तो पूजा के समय में क्या होगा, है ना, मेरा सत्व गुण प्रकाशित हो जाएगा। हाँ, हम भाव विभोर हो जाएंगे, राइट। आरती करेंगे, दिया बत्ती करेंगे, हाँ, हम भजन गाएंगे, तो मेरे वहां कौन से गुण प्रभावित हो गए, सत्व गुण। पर मेरे अंदर तमस और रजस तो है ही, तो इसलिए महर्षि ने यहाँ पर बताया। अब देखो, कुछ ऐसा हम गलत काम करेंगे तो क्या होगा, तमस या रजस बढ़ जाएगा, सत्व डोमिनेंट हो जाएगा। यदि याद करो, मैंने चित्त भूमि की 5 अवस्था पढ़ाई थी, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, याद आ रहा है। तो महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि त्रिगुण का जो रूप है वो परिणाम के हिसाब से भले अलग अलग हो, पर वो एक तत्व की स्थिति में वो पदार्थ या विषय वस्तु में बना ही रहता है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने बताया। ये पता चला यानी कि जैसा व्यवहार करोगे वैसा जो गुण है वो डोमिनेंट होता रहेगा। ये पता चला आपको, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पता जी चल सर। रहा है आपको। जी सर। हाँ, जिन्होंने स्क्रीनशॉट न लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। रिवीजन का से ले लो, जिन्होंने न लिया हो तो। रिवीजन का लास्ट सूत्र जो हम लोग पढ़ा चुके थे, फिर से मैं आपके सामने रिवीजन के रूप में मैं रख रहा हूँ। देखो, बहुत ही इजी है, पर महर्षि ने उसको सांख्य फिलोसॉफी यहाँ पर बेस बना है, इसलिए हमें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, पर इजी है। हम लोग एक बार जरूर, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, और उसको प्रश्न आंसर के रूप में हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे जब ये पूरी सूत्र कंप्लीट हो जाए। जो ये सूत्र है उसको जरा समझने का प्रयत्न करें। वस्तु साम्ये चित भेदात, वस्तु साम्ये चित भेदात तयो विभक्ति पंथा। वस्तु का यहाँ पर मतलब एक होता है पदार्थ। जैसे हमने पदार्थ की बातचीत की, साम्य का मतलब ये होता है समानता। अब देखो, जब वस्तु एक समान होने से भी, साम्य यानी कि क्या, समानता, उसकी मतलब होता है ज्ञान। चित्त, यहाँ पर चित्त शब्द है ना, चित्त मान के जहाँ से हम उस विषय वस्तु को समझते हैं। तो किससे समझते हैं, ज्ञान से समझते हैं। भेदात, भेदात का मतलब क्या होता है, अलग अलग। भेदात का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अब हमने कहते एक, इसका भेद अलग अलग है ना, ये अलग अलग भेदों में पाया जाता है, अलग अलग स्थिति में है। भेदात तयोपंथा, यानी कि उन दोनों में, हाँ, वस्तु और उसका ज्ञान का मार्ग अलग अलग होता है। उसको यहाँ पर विभक्ति का यहाँ पर मतलब भी होता है अलग अलग होना। उसको जब आप समझोगे तो बड़ा इजी है। महर्षि के मैं शब्द में बताना चाहता हूँ कि वस्तु के एक समान होने पर भी, वस्तु हमारे सामने एक ही समान है, पर उनके चित्तों में ज्ञान का स्तर होने से उन दोनों, अर्थात वस्तु और उसके ज्ञान के मार्ग अलग अलग होते हैं। अब देखोगे, यदि मैं आपको पूछूं कि योग के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग,
हठ योग, लय योग, तंत्र योग, मंत्र योग। हाँ? उन हर एक जो मार्ग है उसका उद्देश्य तो एक ही है, पर हर एक व्यक्ति की ज्ञान की क्षमता के कारण उस मार्ग को अलग-अलग समझता है। कोई भक्ति मार्ग समझता है, कोई ज्ञान मार्ग समझता है ना? पर वस्तुतः तो एक ही है, क्या? ईश्वर को प्राप्त करना। इसलिए यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि कोई भी परिणाम की वस्तु तत्व एक ही होती है, पर हमारे अंदर उसके संबंधित बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा का अनुभव भी अलग-अलग होता है और जिसके कारण यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि जिसके कारण उसके ज्ञान मार्ग की स्थिति कैसी होती है, अलग-अलग होती है। अब देखो ऑब्वियसली महर्षि कहते कि मानो कि हमारे सामने कोई वस्तु है और बहुत सारे छात्र बैठे हैं आसपास और कहते हैं कि चलो ड्राइंग करो, आप चित्र बनाओ। तो जिस व्यक्ति को अलग एंगल दिखेगा, उस एंगल के हिसाब से वो क्या करेंगे? हाँ, वो अलग-अलग चित्र ड्रॉ करेंगे। वस्तु तो एक ही है, पर उसको एंगल होने के कारण उसको अलग-अलग दिखता है। एक दूसरा एक बड़ा ईज़ी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। अब देखो कि मानो कि संतरा है, हाँ, संतरा। आपने 5 संतरा उठाया और अलग-अलग लोगों में आपने बाँट दिया। और आप देखोगे कि अलग-अलग लोगों में बाँटा तो स कुछ लोगों को उसका मीठापन का एहसास होगा संतरे का, कुछ लोगों को उनका खट्टापन का एहसास होगा। तो आप देखोगे कि सभी संतरे जो है, वो स्वाद के बारे में यदि उन लोगों को पूछा जाए कि आपको संतरा कैसा लगा? तो कोई कहेगा कि सर इसमें तो मीठापन है, कोई कहेगा कि सर इसमें तो खट्टापन है। पर विषय है ना, वो तो एक ही है, क्या? संतरा। पर लोग अलग-अलग होने के कारण, उनकी चित्त की स्थिति अलग-अलग होने के कारण, उसके अंदर उसको ऑब्जर्वेशन करने की, उसको ज्ञान के द्वारा उसको एनालिसिस करने की जो स्थिति थी, वो कैसी थी? वो अलग-अलग थी। उसका अनुभव कैसा था? अलग-अलग। संतरा तो एक ही था। तो हम कह सकते हैं कि यदि मानो कि कोई व्यक्ति की विचारधारा, उसका दृष्टिकोण, हाँ, उसकी सोच, जब उसके में विविधता देखने को मिलती है, तो सामने विषय वस्तु भले एक ही है, पर कैसा दिखेगा हर एक व्यक्ति को, वो अलग-अलग ही देखने को मिलेगा। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर बताया कि भले वस्तु एक ही है, पर जो अलग-अलग जो चित्र हमने बनाया है व्यक्तियों के द्वारा, उस अलग-अलग चित्त के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें उस वस्तु के जो स्वरूप है, वो जो ज्ञान है, उसका अस्तित्व है, उसके अंदर रहे हुए जो गुण है, वो हमें कैसे दिखते हैं? वो अलग-अलग ही दिखते हैं। ऐसा महर्षि ने यहाँ पर बताया। ये सूत्र समझ में आया? हाँ सर। हीरे का एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर हमने जो 15 सूत्र थे,
हमने यहाँ तक 15 सूत्र आपके सामने रखे। अभी तक हमने, मैं थोड़ा सा रिवीजन के फिर से कुछ शब्द का उच्चारण करूं, तो हम लोग वस्तु के गुणों को समझने का प्रयत्न करते थे, उसके धर्म और धर्म के बारे में समझने का प्रयत्न करते थे। तो आप देखोगे कि हर स्थिति में हमने उस प्रकृति के गुणों को, जो स्थूल और सूक्ष्म रूप में अस्तित्व जो होता है, उसको हमने समझने का प्रयत्न किया। अब जो नया सूत्र आता है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर 4.16 में है। बहुत ही इजी है, अपने मन को आप प्रेजेंट रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 4.16 नंबर का जो सूत्र है वो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। देखो जो सूत्र है वो आप देखोगे महर्षि ने बताया। हाँ, अब कुछ की पॉइंट आते हैं। मानो कि उस विषय को हम ना समझते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। जैसे आप मेरी क्लास में जो केवल बात थोड़ा सा क्लिष्ट है वो समझ ही नहीं पाते, तो उसको न समझने पर वस्तु का कोई स्थान रहता ही नहीं है। वस्तु का क्या होता है? अब क्लास में बैठने की खातिर आप बैठ जाओगे, पर समझ में नहीं आता है। तो न समझ में आने के कारण क्या होता है, हम कितना भी बताए तो कैसा हो जाएगा, शून्य। यानी कि जब तक हम समझते हैं तब तक वस्तु की प्रेजेंटनेस बनी रहती है, और जब तक हम उसके बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, तो वस्तु की सत्ता नहीं रहती है। बस एक की पॉइंट आपको याद रखना, जो महर्षि पतंजलि जी नेक्स्ट सूत्र में बताते हैं। महर्षि कहते हैं कि न च एक चित तत्वम, न च एक चित तंत्रम। यानी कि महर्षि कहते हैं कि देखने वाली वस्तु एक ही चित्त के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। वस्तु तथा अप्रमाणकम तदाकी सजात। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। देखो महर्षि क्या कहते हैं कि वस्तु एक चित्त तंत्र, यानी कि देखने वाली जो वस्तु है वो एक चित्त के द्वारा नियंत्रण या अधीन नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारे चित्त के द्वारा अधीन होती है। तद अप्रमाणकम तदा के महर्षि कहते हैं कि जब उस चित्त के अप्रमाणिकता होने पर उस वस्तु या स्वरूप का क्या हो जाता है, सयात, यानी कि उसका अस्तित्व नहीं रहता है। मैंने एक चीज में आपके सामने यहाँ पर मैंने बताने का मैंने प्रयत्न किया। सिंपल बात, मानो कि कोई भी वस्तु है वो एक ही चित्त के द्वारा अधीन नियंत्रित नहीं होती। मैंने नहीं कहा कि जैसे संतरा एक ही है और उसको सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, मेरी आवाज हाँ आ रही सर। है। हाँ सर। हाँ, यस तो उसके सर। सोचने वाले बहुत सारे हैं। पर महर्षि कहते हैं जब चित्त का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो वस्तु का अस्तित्व होगा ही नहीं। अब मानो कि वस्तु ही मैंने आपके सामने से हटा ली, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे? हाँ? या फिर चित्त भी नहीं रहेगा तो वस्तु अपने आप रहेगी नहीं। अब महर्षि हमें किसकी यात्रा करवाते पता है? यहाँ से केवल एक यात्रा करवाना स्टार्ट करते हैं। महर्षि ने, अब देखो मैं आपको बताऊं कि हमने लास्ट सूत्र में हमने क्या बताया था कि
लास्ट सूत्र में हमने क्या बताया था कि भाई जो वस्तु है वो बनी रहेगी। पर महर्षि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई कि वस्तु जो है वो अभी प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर हम लोग किसको देखेंगे, किसको सुनेंगे, हाँ, किसको उसको एनालिसिस करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो देखा जाए तो महर्षि ने यहाँ पर कहा, पहले बताते थे महर्षि की वस्तु थी तो उसको आप एनालिसिस करते थे, उसको आप अपने ज्ञान के द्वारा समझते थे। तो इसका गुण सत्व है, उसका गुण रजो है, उसका गुण तमस है। और महर्षि कहते हैं कि जब चित्त ही अस्तित्व में नहीं होगा, याद रखना, चित्त ही अस्तित्व में नहीं होगा तो वस्तु का निर्माण हो ही नहीं पाएगा, है ना? तो यहाँ पर महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि मानो कि पेड़ का अस्तित्व नहीं होगा तो न तो आपको कोई दिखेगा, न तो कोई पता चलेगा। या आप उसको उल्टा समझो कि भाई चित्त का ही अस्तित्व नहीं होगा तो न तो आपको अपनी ज्ञान इंद्रिय विषय वस्तु की तरफ ले जाएगी, न तो आपकी कर्म इंद्रिय ले, पर चित्त ही अस्तित्व हमने मिटा दिया है। तो न तो आपको खेत दिखेंगे, न तो आपको बादल दिखेंगे, है ना, न तो आपको कोई प्रकृति की स्थिति दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, या कुछ भी आप उसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर क्या बताया कि जब तक वस्तु यह थी तो उसको हम चित्त के द्वारा समझ पाते थे। और महर्षि ने कहा अब मेरा चित्त का ही अस्तित्व नहीं रहा है तो उस वस्तु का अस्तित्व कैसे रहेगा। अच्छा, चित्त के द्वारा आप वस्तु को समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे। अब महर्षि पतंजलि जी अब चित्त को किसकी तरफ ले जाना चाहते हैं? शून्यता की तरफ, क्योंकि जितना चित्त शून्य होगा उतना ही वो केवल्य के नजदीक होगा। ये समझ में आ रहा है? अब चित्त में न तो कोई संस्कार है, इसलिए महर्षि ने यहाँ पर 4.16 नंबर की सूत्र की यहाँ पर बात बताई। ये सूत्र समझ में आया आपको? है, ये समझ में आया? हाँ सर। तो आज हम लोग है इतना ही रखते हैं। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर यहाँ तक हम लोगों ने आपको रिवीजन के रूप में हमने मूव किया। लास्ट क्लास हमारी कब थी? सर 22 तारीख है। चलो मैं अटेंडेंस ले लूं, अटेंडेंस बोलते हाँ चले सर। जाइए। 1